दोस्तों हमारे देश भारत में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। पिछले 3-4 सालों से ये ट्रेंड देखा गया है कि जब भी कोई मैटर होता है, अब वो चाहे मामला किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोरोना जैसी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी मामला हो, उसको बहुत जल्द ही हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया जाता है, उसको मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है और किसी भी तरह से फिर उस पर एक इशू बनाकर हिंदू मुस्लिम का उस पर डिबेट शुरू की जाती है, पूरा बखेरा खड़ा किया जाता है। अब वो हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें तो कोई भी देश मुस्लिम है ही नहीं, न किसी मुस्लिम देश का उसमें कोई ऐसा ख़ास रोल है। उसके बावजूद भी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं आया अभी तक। तो दोस्तों आप में से भी जो लोग इस बात का वेट कर रहे थे कि अभी तक हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों नहीं आया इंडिया में, तो मुबारक हो आपको, हिंदू मुस्लिम का एंगल आ चुका है, या फिर ये कहिए कि हिंदू मुस्लिम का एंगल लाने की कोशिश की गई थी। मगर इस बार हैरानी की बात यह है कि ये जो हिंदू मुस्लिम का एंगल लाने की कोशिश की गई थी, ये ना तो किसी मीडिया की तरफ से की गई थी, गोदी मीडिया की तरफ से, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की तरफ से की गई थी, बल्कि इस बार इस काम की प्लानिंग करने वाला जो इंसान था वो थे यूक्रेन के एम्बेसडर जो इंडिया में मौजूद हैं, यानी एक गोरा इंसान। तो दोस्तों चलिए आपको पूरी बात समझाते हैं। हुआ ये कि जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इंडिया में, वो जब हमारे इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, बयान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त रशिया हमारे ऊपर बहुत बुरी तरीके से बमबारी कर रहा है और हमारे जो बेगुनाह लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी निशाना बना रहा है, उनको भी ख़त्म कर रहा है। और फिर इस पूरी बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया, और वो एग्जाम्पल क्या था? उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही हमला कर रहा है, इसी तरीके से अटैक कर रहा है जैसा किसी दौर में मुगल्स ने राजपूत पर किया था। यानी जिस तरह का जुल्म सितम मुग़लों ने राजपूतों पर किया था, बिल्कुल इसी तरह का ही जुल्म इस वक्त रशिया की तरफ से यूक्रेन पर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यूक्रेन का बंदा है, वो एक गोरा बंदा है, उसका यहाँ क्या लेना देना है? ना तो वो बाबर की सरजमीन से, ना ही वो इंडिया की सरजमीन से, ना उसकी पैदाइश वहाँ पर है, ना उसके नानी का घर है जहाँ का बाबर था, ना यहाँ पर इंडिया से उसका कोई लेना देना। तो आखिर उसे ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? वो तो कोई और एग्जाम्पल दे सकता था ना, क्योंकि अंग्रेज़ों में भी जो उनके क्रिश्चियन, यहूदी या और भी जो उस एरिए के और धर्म हैं, उनमें भी बहुत ऐसे लोग गुजरे होंगे इस तरह के, या आपस में आज भी लड़ाई चलती होगी उन लोगों में भी अपने पुराने हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ को लेकर के, भाई कौन अच्छा कौन बुरा। तो वो उधर का कोई एग्जाम्पल दे सकता था, इन्हीं को क्यों लेकर आया? तो दरअसल दोस्तों मैटर ये था कि उसका इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। वो मकसद ये था कि किसी तरीके से हम इंडिया को अपने फेवर में कर लें, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि जब से जंग शुरू हुई है तब से पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ साथ अमेरिका भी हमारे देश इंडिया पर, बल्कि इंडिया के साथ साथ और भी जो इधर की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार इस जैसी, इन सब पर यह दबाव बना रहा है कि किसी तरह से तुम सब रशिया के ख़िलाफ़ वोटिंग करो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी ख़ासतौर से इंडिया पर ही वो दबाव बना रहा है, और इंडिया ही ज़र्रा बराबर भी उसकी एक बात नहीं मानी इंडिया ने, उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी। बल्कि उसका जो मेन टारगेट था, जिसकी वजह से एम्बेसडर ने वो बयान दिया था, वो था अभी जो कल परसों, मतलब 1-2 दिन पहले, अब पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगी, तो 1-2 दिन पहले ही अभी जो वोटिंग हुई है, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हुई है, उसमें वोट डलवाना था यूक्रेन के फेवर में, उसका मेन मकसद जो था। इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया था कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करवाई जाए, और हमारी गवर्नमेंट जो वैसी, उसका तो ये फेवरेट टॉपिक है भाई, उसे तो मज़े आ जाएंगे वो ये चीज़ सुनेगी। मगर भाई हमारे मोदी जी भी चालाक हैं, वो ये सब कुछ सिर्फ इंटरनल मैटर में करते हैं क्योंकि उसमें उन्हें फ़ायदा हो जाता है। मगर आपको लगता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये सब खेलेंगे, तो भाई आप गलत थे, क्योंकि भाई कोई भी इन छोटे छोटे मैटर को लेकर अपने इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को थोड़ी बदल देगा। रशिया के साथ हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं इंडिया के, तो इस वजह से भाई इन सब बातों से ये काम नहीं चलने वाला था। तो उनका मकसद कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि वो वोटिंग हो चुकी है, और उस वोटिंग में वैसे तो 193 देशों ने कुल वोटिंग की थी, मतलब करना थी, जिसमें से 141 ने उसके फेवर में की है यूक्रेन के। 5 देश सिर्फ दुनिया के ऐसे थे कि जिन्होंने रशिया के फेवर में की है, यानी उसके अगेंस्ट की है यूक्रेन के, एक तरीके से ये कहिए। और 35 देश ऐसे थे कि जो ना तो उन्होंने इधर की ना उधर की, यानी उन्होंने गैर हाज़िरी दिखाई, कोई मतलब परहेज़ किया, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया वोटिंग करने में, वोटिंग ही नहीं की। और उन्हीं 35 देशों में पाकिस्तान, इंडिया और इस जैसे बहुत सारे देश भी शामिल थे। यानी इंडिया अभी भी बिल्कुल उसी स्टैंड पर रहा कि जिस पर वो शुरू से ही जमा हुआ है, और अभी भी उसने किसी भी सूरत में रशिया के ख़िलाफ़ वोटिंग नहीं की। फ़िलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे ज़रूर शेयर करना।